Good morning. Am I audible and visible to everybody? Good morning. Raise your hands if I'm audible and visible to everyone. Okay, all right. तो कल आपको वर्कशीट मिल गया था? मिल गया है तो आप प्लीज हैंड रेज कीजिए, और अगर नहीं मिला है तो चैट बॉक्स पे लिख दीजिए, मैं प्रोवाइड करवाती हूँ। हैंड रेज कर दो अगर मिला था तो। स्क्रीन पे कर दो तो ज्यादा बेटर है, स्क्रीन पे कर दो हैंड रेज। हाँ, सिस्टम पे। और सारे बच्चे कर दो प्लीज। GIC पोखल, गुड मॉर्निंग अपना मैम। माइक ऑन कर लो। गुड मॉर्निंग, व्हाट इज योर नेम? आई एम रितिका। योर रितिका, ओके। रितिका, व्हाट स्टैंडर्ड आर यू स्टडिंग इन? 12th क्लास। 12th, ओके। रितिका, आपको वर्कशीट मिला था? मैम कल मैं एब्सेंट थी पर लेकिन मैंने कुछ पूछ लिया था। अच्छा, तो आपने अपनी नोटबुक पे लिख लिया सब कुछ? जी मैम। ठीक है। और वर्कशीट नहीं मिला? बाकी जो बच्चे एक बार क्लास में उनसे पूछो वर्कशीट मिला कि नहीं मिला कल। मिल गया था मैम। यस मैम। ओके, तो वर्कशीट करा है सभी ने? किसी को कोई प्रॉब्लम आया? अपने स्क्रीन पे ना हैंड रेज कर दो, स्क्रीन के थ्रू। जो वहाँ पे ऑप्शन है उसके थ्रू हैंड रेज कर दो अगर सबने वर्कशीट कर लिया है तो। और किसी को कोई प्रॉब्लम आया है तो मेरे को चैट बॉक्स पे लिख दो। वैसे बहुत इजी थे, MCQs थे सारे, उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं अभी। चैट पे लिख दो अगर कोई प्रॉब्लम आया तो। रितिका, आप उनको माइक दे दो जिन्होंने ना वर्कशीट करी है। और आप ना रितिका वर्कशीट लेके एक बार ही उसको देख लेना, एक बार कर लेना वर्कशीट। किसी ने वर्कशीट करी है? और नीचे वाला स्कूल कौन सा है सर? GIC भैंसियारों में वर्कशीट करा है किसी ने? न्यू स्टूडेंट। न्यू स्टूडेंट, यस मैम। ओके। आज ही आए हो आप? और किसी ने, और कोई बच्चा नहीं वर्कशीट करके लाया? मेरे को एक बार ही चैट बॉक्स पे लिखना, यस लिखना चैट बॉक्स पे जिन जिन क्लास में वर्कशीट करा है। चैट बॉक्स पे यस लिख दो जिस जिस स्कूल ने वर्कशीट कराया ना, जिस जिस क्लास ने। क्योंकि वर्कशीट सबको प्रोवाइड कर दिया था, राइट? सबको मिल गया था ना वर्कशीट। चैट बॉक्स पे फटाफट लिखो, यस लिखो सारे बच्चे जिन्होंने, सारे स्कूल्स एक्चुअली जिन्होंने वर्कशीट करके लाया है। आपने लिखा अपने स्क्रीन के थ्रू? स्क्रीन में ऑप्शन है ना चैट बॉक्स का, उसमें यस लिखो अगर आपको वर्कशीट मिला है या अगर आपने वर्कशीट करा है तो। GIC कोचर, बच्चे प्लीज माइक ले लो और यस गुड फटाफट मॉर्निंग। माइक ले लो अपने फ्रेंड। हाँ जी। आपको गुड मॉर्निंग, आपको वर्कशीट नहीं प्रोवाइड करा है? नो मैम। ओके, तो वर्कशीट जब भी आप सबको प्रोवाइड हो जाए उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आज हम ना, कल हमने पढ़े थे इंटेरोगेटिव वर्ड्स, राइट? इंटेरोगेटिव वर्ड्स कल पढ़े थे। और हमने क्लास में सीखा था कि जो हम लोग इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए जो इंटेरोगेटिव वर्ड्स यूज कर सकते हैं बेसिक, वो वर्ड्स हम कैसे यूज करेंगे। ऊपर कौन सा स्कूल है? पवाओ। GIC पवाओ। बच्चा माइक लेना। सर माइक दे दीजिए प्लीज किसी भी बच्चे को। ये माइक से आवाज आ रही है। आपका क्या नाम है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, आपका नाम क्या है? माय नेम इज प्रियांशु भंडारी। प्रियांशु, ओके। प्रियांशु, वर यू प्रेजेंट इन द क्लास यस्टरडे? आप कल क्लास में आए थे? यस मैम। ओके, तो कल हमने कुछ वर्ड्स पढ़े थे ना कि अगर हमें इंफॉर्मेशन लेनी है या कुछ लेना है तो हम लोग कौन कौन से इंटेरोगेटिव वर्ड्स यूज करते हैं? मैम मैं उस टाइम प्रेजेंट नहीं था क्लास में।
पूरी क्लास में यही पढ़ा था, कब प्रेजेंट थे फिर? मैम 12 बजे के बाद तो हम चले गए थे, उससे पहले आपने ग्रीटिंग वर्ड सिखाए बस। ग्रीटिंग्स मैंने सैटरडे को सिखाए थे, और आप 12 बजे कैसे चले गए थे जब क्लास चल रही थी तो? मैम हम 10th में पढ़ते हैं तो हमारे एक्स्ट्रा क्लास मैथ की चलती है। ओके, ऑलराइट, बैठ जाओ। तो एवरीवन, आज ना हम लोग इंटेरोगेटिव वर्ड्स यूज करना सीखेंगे, और इंटेरोगेटिव वर्ड्स कौन कौन से होते हैं वो सीखेंगे, और वो किस किस चीज के लिए कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं वो सीखेंगे, ठीक है? तो मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख के बता रही हूँ जो इंटेरोगेटिव वर्ड्स होते हैं और वो किस किस चीज के लिए यूज होते हैं। आप उसको अपने नोटबुक पे नोट कर लो। मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखती हूँ, आप नोट कर लो, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? और ध्यान से नोट करना और ना समझना एक बारी किस किस चीज के लिए यूज होते हैं। मैं अभी आपको लिखते लिखते एक्सप्लेन कर दूंगी, और उसके बाद फिर हम सारे जो इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं उसके बारे में, उसके सेंटेंस फॉर्मेशन करना सीखेंगे, ठीक है? हैंड रेस करो जिसको समझ आया। हैंड रेस करो, हाँ, नीचे वाला स्कूल भी, गुड। हैंड रेस करो सारे। गुड। और अपने नोटबुक्स दिखाओ एक बारी, नोटबुक्स लाओ। ओके, वेरी गुड। तो फिर मैं अभी इंटेरोगेटिव वर्ड सिखाती हूँ, वो नोटबुक में नोट कर लो सारे बच्चे, ठीक है? और उनको एक बार रीड कर लो। मैं अभी करते करते मीनिंग्स बताती हूँ उसके। पहले नोट कर लो, उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। नोट कर लो सारे, और खड़े क्यों, बैठ जाओ क्लास में और नोट करो सारे बैठ के। आज हम लोग इंटेरोगेटिव वर्ड्स पढ़ेंगे, ठीक है? ग्रीटिंग्स हमने सीख लिए, उसके बाद इंट्रोडक्शन हमने सीख लिया। अब दूसरों से क्वेश्चन कैसे करना है वो सीखेंगे आज। जिसको समझ नहीं आएगा मेरे से पूछ लेना राइटिंग। तो पहला इंटरोगेटिव जो वर्ड है वो है हु। पहले सारे इंटरोगेटिव वर्ड्स यूज नोट कर लो, उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि ये जो इंटरोगेटिव वर्ड्स है वो किस किस के लिए काम आते हैं, ठीक है? पहले ये वाली चीजें नोट कर लो। सेकेंड इज व्हाट, थर्ड इज वेयर, फोर्थ इज व्हेन, fifth will be why, and sixth will be how। फटाफट नोट करो। जीआईसी नथु वाला बच्चा, आप प्लीज माइक ले लेंगे। जीआईसी नथु वाला, आप माइक ले लो। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग, व्हाट इज योर नेम? My name is Kranti Singh. क्रांति, आपको बड़ा प्यारा नाम है क्रांति। Thank you, ma'am. क्रांति, आप मुझे एक बात बताओ, ये जो मैंने लिखे हैं आपको सब समझ आया? इंटेरोगेटिव वर्ड्स जो मैंने लिखे हैं, Yes, ma'am. एक बारी मेरे लिए रीड करोगे? Who, what, where, when, why, how. ओके, वेरी गुड। क्लैप फॉर क्रांति एवरीवन। गुड। अच्छा क्रांति, मुझे बताओ, ये जो इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं इसमें मैंने जो वर्ड्स लिखे हैं हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई एंड हाउ, इसमें मिस्टेक क्या है? ये जो मैंने लिखा है ऐसे, इसमें मिस्टेक क्या है? एनीवन फ्रॉम द क्लास, किसी को भी पता है? इसी क्लास से नहीं, कोई भी क्लास से किसी को पता है ये जो पूरा सारा जो जो चीज मैंने लिखी है इसमें आगे मिस्टेक क्या है? नहीं, हाँ तो सही है। नहीं पता? किसी और को पता है, किसी भी स्कूल से? ये तो सारे सही हैं। हाँ, ऐसा ही है। ओके, देखो बच्चे, मैं बताती हूँ।
वर्ड सारे सही है, स्पेलिंग और वो सब कुछ सही है, बट अगर आप इंटेरोगेटिव वर्ड्स लिखते हो ना, इंटेरोगेटिव वर्ड, इंटेरोगेशन मतलब क्वेश्चन बेसिकली, इंटेरोगेशन या इंटेरोगेटिव वर्ड्स का सिंपल मीनिंग है क्वेश्चनिंग वर्ड या क्वेश्चन वर्ड। इंटेरोगेटिव या फिर इंटेरोगेशन मीन्स क्वेश्चनिंग, ये लिख लेना नोटबुक में, ठीक है। इट मीन्स क्वेश्चनिंग। तो जब भी आप क्वेश्चन करते हो ना, आप इसके आगे क्वेश्चन मार्क्स पुट करते हो, ठीक है। जैसे अगर आप हु लिखते हो और हु का अगर आप क्वेश्चन पूछते हो, सपोज आपका नाम ऋतिका क्रांति है, राइट, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी हु इज क्रांति, तो आई पुट अ क्वेश्चन मार्क है। This is important if you are doing interrogative words and if you are doing interrogative questions. If you are questioning someone, आप क्वेश्चन मार्क यूज करोगे, ठीक है। ठीक है क्रांति, Yes, ma'am. ओके, आपने नोट कर लिया? Yes, ma'am. सारे बच्चों ने नोट कर लिया? अपने ना स्क्रीन के थ्रू एक बारी हैंड रेज कर दो जिन जिन बच्चों ने नोट कर लिया, आई थिंक अभी तक नोट कर लिया होगा। और नोटबुक दिखाओ अपने सारे, मुझे नोटबुक दिखाओ। ओके, वेरी गुड। और नोट कर लिया है तो अपने स्क्रीन पे लिख दो, स्क्रीन के थ्रू जो हैंड रेस का ऑप्शन है वहां पे से हैंड रेस कर दो, उसके बाद हम लोग आगे करते हैं, ठीक है। अब देखो हमने इंटेरोगेटिव वर्ड सीखे हैं, अब हम सीखेंगे कि ये जो इंटेरोगेटिव वर्ड्स है ना, इनको यूज कहाँ पे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हु है, हु हम यूज करते हैं, जो इंटेरोगेटिव वर्ड हु है वो यूज होगा जब आप किसी पर्सन के बारे में, किसी इंसान के बारे में इंटेरोगेशन कर रहे हो, या अगर आप किसी कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो उसमें कोई ह्यूमन बीइंग या कोई पर्सन इंक्लूडेड है। क्रांति आप बैठ जाओ, थैंक यू सो मच। नोट कर लो सब लोग, उसके बाद हमने ना इनके सेंटेंस फॉर्मेशन करनी है, तो इसको नोट कर लो एक बारी नोटबुक में। हु इज यूज्ड व्हेन while asking about a person, ठीक है। सिमिलरली व्हाट हम यूज करते हैं जब हम किसी नॉन लिविंग चीज के बारे में बात कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई एक्शन, कोई काम हो रहा है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई नॉन लिविंग चीज है, तब हम व्हाट यूज करते हैं। आस्किंग अबाउट, अच्छा मुझे एक बात बताओ क्रांति, बच्चे मुझे एक चीज बताओगे, खड़े हो जाओ एक बारी। यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट लिख रही हूँ, आस्किंग अबाउट Yes, ma'am. ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के पहले ए यूज करूं या एन यूज करूं, क्या लिखूं यहाँ An object. पे? एन ऑब्जेक्ट, वेरी गुड। और क्यों लिखूंगी एन ऑब्जेक्ट? एंड एन एक्शन, Ma'am, vowel. गुड, वेरी गुड, क्लैप फॉर हर। गुड क्रांति, बैठ जाओ। ए ई आई ओ यू आपके वॉवल्स हैं, ठीक है, और इनके पहले आप हमेशा एन यूज करोगे, आप ए यूज नहीं करोगे, तो इट विल बी आस्किंग अबाउट एन ऑब्जेक्ट और एन एक्शन, नॉट अ ऑब्जेक्ट और अ एक्शन, ठीक है। वेयर हम यूज करते हैं व्हेन वी हैव टू आस्क अबाउट अ लोकेशन, जब हमें किसी जगह के बारे में पता करना है, कोई भी जगह हो या कोई लोकेशन हो, अगर उसके बारे में इंटेरोगेशन हो रही है तो हम लोग वेयर वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, सारे नोट करना, इस पे अभी हम एक्टिविटी करेंगे। नेक्स्ट इज व्हेन। व्हेन इज वेरी इजी। व्हेन हम कब यूज करते हैं? जीआईसी पुरिया डांग,
हेलो। हाय, गुड आफ्टरनून। आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। व्हाट इज योर नेम? मेरा नेम इज रुचिता शर्मा। रुचिता शर्मा। ओके। रुचिता, कैन यू प्लीज टेल मी कि हम व्हेन जो है इसको हम कहाँ यूज करते हैं? जैसे हु है उसको किसी लिविंग बीइंग के लिए यूज करते हैं, व्हाट को हम ऑब्जेक्ट या एक्शन के लिए यूज करते हैं, व्हेन को कब यूज करते हैं? नो आइडिया मैम। किसी और को पता है? मैम किसी भी और स्कूल में किसी को पता है व्हेन हम कब यूज करते हैं? आप बैठ जाओ रुचिता। व्हेन हम यूज करते हैं जब हम किसी टाइम के बारे में बात कर रहे होते हैं, जब हम टाइम का पूछ रहे होते हैं या फिर कोई इवेंट है which needs to happen या some event which will happen, an event या फिर कोई टाइम, उसके लिए हम when यूज करते हैं। asking about an event or time। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन इज द क्लास गेटिंग ओवर या व्हेन डज द क्लास स्टार्ट। तो जो टाइम या कोई इवेंट होने वाला होता है उसके लिए भी यूज द वर्ड व्हेन। वाई क्यों यूज करते हैं? वाई हम यूज करते हैं जब हम किसी रीजन के बारे में पूछते हैं। वाई इज द समर कैंप हैपनिंग? तो समर कैंप हो रहा है तो कोई क्यों हो रहा है, तो रीजन जानना है ना कि क्यों हो रहा है। या फिर आप क्लास में अभी एक्स्ट्रा क्लासेस क्यों चल रहे हैं, तो रीजन हमें पता करना है, राइट? वी आर इंटेरोगेटिंग अबाउट द रीजन, तो उसके लिए वी यूज द वर्ड वाई। तो वाई इज यूज्ड व्हेन वी आर आस्किंग फॉर अ रीजन। इसको नोट कर लो सब लोग अच्छे से। And last is how. How is asked, how is used when you are asking about the way or manner. Way और manner मतलब कि किस manner में या किस स्थिति में, किस परिस्थिति में वो जो चीज है, वो जो क्वेश्चन, वो जो पूरा सिनेरियो है उसमें होना है। तो आस्किंग अबाउट द वे और मैनर, ये अभी हम इसके एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। हाउ इज यूज्ड व्हेन यू आर आस्किंग अबाउट द वे और मैनर। ये नोट कर लो, और जो जो स्कूल नोट करते रहेंगे वो उसके अकॉर्डिंग ऐसे फर्स्ट या सेकंड ऐसे करके चैट बॉक्स पे लिख दो, तो मुझे पता लगेगा कौन से स्कूल के बच्चों ने पहले नोट किया है, कौन से स्कूल के बच्चों ने सेकंड नोट किया है। तो इसको नोट करो और उसके बाद ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे कर करके लिखते रहो चैट बॉक्स पे फटाफट। 12:09 हो रहा है अभी, 12:11 तक मुझे रिस्पॉन्स आ जाने चाहिए, इसको डिले नहीं करेंगे, बहुत इजी चीजें हैं, फटाफट लिखो। और ऐसे 1 2 3 4 करके सारे अपने चैट बॉक्स पे लिखो। आपने लिख लिया? ओके। अपने चैट बॉक्स पे 1 लिख दो, आपने लिख दिया है तो चैट बॉक्स पे लिख दो सारे बच्चे और सारे स्कूल के बच्चे। सबने नोट कर लिया? अब तो काफी टाइम मिल गया, अब तो सबने नोट कर लिया होगा। सर चैट बॉक्स पे कोई रिस्पॉन्स आया? जीआईसी पबाओ से हम कनेक्ट करेंगे, बाकी जिन्होंने लिख लिया है वो अपने हैंड रेस करो और चैट बॉक्स पे लिखो तब तक। जीआईसी पबाओ बच्चे स्क्रीन के थ्रू हैंड रेस करो, स्क्रीन पे है ना ऑप्शन जीआईसी पटलोट। आफ्टरनून मैम। हेलो, गुड आफ्टरनून। आपसे मैंने कल भी बात करी थी ना, ये सारे छोटे छोटे बच्चे कल भी आए थे। हाँ, अपना नाम बताओ एक बार। माय नेम इज कार्तिक चिलवाल। कार्तिक। कार्तिक, मैंने आपसे कल भी बात करी थी। मैम नो। नो?
अच्छा ठीक है। कार्तिक, आपको लग रहा है मैं आपसे अच्छे से बात नहीं कर रही हूँ? मैं मैम हाँ। अच्छा छोड़ो, आपने नोटबुक पे ये लिखा? यस मैम। मेरे को एक बार रीड कर दो। और हम लोग इसके बाद ना आप सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे और वो आप लोग करोगे। तो अब मैं किसी भी स्कूल को रैंडमली पिक कर लूंगी, तो प्रिपेयर रहो। 2-3 सेंटेंस लिख लो अपने नोटबुक। यस मैम। हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ। ओके, एंड ये भी पढ़ो जो आगे लिखवाया है, रीजन कि क्यों यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं। Asking about a person, asking about an object or action, एंड वेयर इज यूज, asking वेयर about कहाँ पे यूज होता है? asking about a location, यस, एंड व्हेन इज यूज्ड? asking for a reason, Asking for a reason. Good. And how is used where when we are asking about? yes ma'am, वो यहाँ कहाँ पे यूज होता है? हाउ कहाँ पे यूज होता है? नोट करा? yes ma'am, asking about the way or manner. Okay, good. Clap for him. गुड। और ये छोटा सा बच्चा कौन बैठा है इधर पे? सेकंड लास्ट, इसको माइक दो। मैम इसको सेकंड लास्ट, ऐसे चेक शर्ट्स में जो बच्ची है, आपके साथ ही ये आगे वाले बेंच में ही। जो हाँ उधर। मैम नहीं कर रहा है। नहीं कर दो माइक दो, बच्चे माइक ले लो। हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आपका क्या नाम है? मैम करण सिंह मुत्याली। करण नाम है आपका? यस मैम। करण, आप कौन से क्लास में हो? थर्ड। थर्ड क्लास में हो आप? अच्छा, आपने तो आपको समझ आया हम लोग क्या कर रहे हैं? नहीं आया? करण, कुछ समझ आ रहा है आपको? अब तो आपको कुछ भी समझ आया हमने क्या किया? हमने अभी तो, आज हमारी थर्ड क्लास है, आपको अभी तक जो भी हमने करा वो कुछ भी समझ आया? हमने ग्रीटिंग्स पढ़े थे, हाउ आर यू, हाय, गुड मॉर्निंग, वो समझ आया था? नहीं? यस, नो? मैम यस। यस। तो आपको क्या समझ आया था? हमने ग्रीटिंग्स पढ़े थे, वो आए थे ना समझ? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हाँ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। फिर? गुड नाइट। गुड नाइट? गुड नाइट नहीं, गुड नाइट। द गुड नाइट। फिर से बोलो। गुड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड और नाइट, गुड नाइट। ओके, गुड। क्लैप गुड फॉर हिम नाइट। एवरीबॉडी, एवरीबॉडी क्लैप फॉर हिम। वेरी गुड करण। अब आप बैठ जाओ, अभी हम जो करेंगे, अगर आपको कोई भी चीज में प्रॉब्लम हुई तो आप मुझे बताओगे? यस मैम। ओके ठीक है, बैठ जाओ। थैंक यू सो मच करण। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे ना, हमने ये सब पढ़ा कि जो वर्ड्स है इंपॉर्टेंट
वो कौन से वर्ड्स हैं इंटेरोगेशन वर्ड्स, और वो कौन सी सिचुएशन में यूज होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो वर्ड्स है ना, इनसे हम सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे। तो ये जो है, हम हु का सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे। सेंटेंस फॉर्मेशन मतलब कौन कौन से सेंटेंस ऐसे हैं हमारे डेली लाइफ में जिनमें हम ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं, और इन वर्ड्स को कैसे यूज करना है। तो हम हु का देखेंगे, व्हाट का, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ। अब मेरे को बताओ, ऊपर वाला कौन सा स्कूल है? ओखलकांडा, GGIC ओखलकांडा। गुड आफ्टरनून। बच्चे आपने हैंड क्यों रेज करे हुए हैं? बोलो हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। कौन से क्लास में हो आप? मैम क्लास 6th। 6th में हो आप, ठीक है। तो आप मुझे एक चीज बताओ, आप, हमने अभी हु पढ़ा, हु को हम यूज ma'am. करते हैं जब हम किसी इंसान के बारे में पूछ रहे हैं या किसी लिविंग बीइंग के बारे में पूछ रहे हैं ना। तो आपको कोई भी सेंटेंस आता है जो हम यूज करके बना सकते हैं? Who are you? हु आर यू, वेरी गुड। ये मेरे से पूछ रहे हो या सेंटेंस बना रहे हो? मैं सेंटेंस बना रहा हूँ। ओके, सेंटेंस बना रहे हो, ठीक है, तब सही है। ठीक है, ओके। हु आर यू। और किसी को भी देखो, सारे स्कूल्स के जितने भी बच्चे हैं, जिसको भी ये जो हमने 6 इंटेरोगेटिव वर्ड्स करे, इसमें से कोई भी सेंटेंस बनाना आता है तो चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ। या तो यस लिखो चैट बॉक्स में, या जो सेंटेंस आता है वो लिखो। फटाफट से सारे बच्चे लिखेंगे, सारे बच्चे। अगर सारे बच्चों ने नहीं लिखा फिर मैं एक्स्ट्रा होमवर्क दूंगी आज, और मैं प्रिंसिपल से कंप्लेन कर दूंगी अब। चलो फटाफट लिखो सारे बच्चे, सारे क्लास के बच्चे लिखेंगे। और क्या होता है? Who is this? हु इज दिस, ओके, वेरी गुड। और व्हाट से क्या हो सकता है? व्हाट से तो बहुत सारी चीज हो सकती है। What is your name? व्हाट इज योर नेम? आप ये सारे क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे हो ना? हु इज यू, हु आर यू, No. व्हाट इज योर नेम? क्या आप सेंटेंस बना रहे हो? हाँ, मेरे से पूछ रहे हो या सेंटेंस बना रहे हो? सेंटेंस बना रहे हो, ठीक है। मुझे क्यों लग रहा है आप मेरे से पूछ रहे हो? सेंटेंसेस में अच्छा ठीक। हु, व्हाट और वेयर। वेयर से कैसे बनाते हैं? अब फिर से आप मेरे से पूछोगे वेयर डू यू लिव, है ना? running. अच्छा बनाओ, सेंटेंस बनाओ। वेयर डू यू लिव नहीं पूछना। Ma'am, where is your classroom? वेयर इज योर क्लासरूम, वेरी गुड, ओके। और पर मैं आपको बताऊंगी नहीं वेयर इज माई क्लास। अच्छा, वेन से बताओ। बाकी के बच्चे मुझे चैट बॉक्स पे लिखो। ऐसा मत सोचो कि मैं छोड़ दूंगी आज बिना तुम्हें कोई भी क्वेश्चन पूछे। अभी इसके बाद हम एक लास्ट एक्टिविटी करेंगे। जितना लेट करोगे चैट बॉक्स पे लिखने में, देखो उतना लेट तुम्हारी छुट्टी होगी। और कोई भी ऐसे गया बीच क्लास में उठ के, तो कल मैं ना क्लास की लिस्ट नोट करके तुम्हारे इस बार मैं अथॉरिटीज को कंप्लेन करूंगी तुम्हारे स्कूल की। तो देखो, जितनी जल्दी तुम लिखोगे, जितनी जल्दी सेंटेंस बनाओगे, उतनी जल्दी तुम्हारी छुट्टी होगी। Ma'am, when you born? चलो, वेन से कौन सा सेंटेंस होता है? When you born? वेन यू, Born. वेन, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, फिर से बोलो। Ma'am, when you born? वेन्यू गॉन नहीं होगा बच्चे। हम लोग ना, मतलब आप कहाँ, हम लोग जाने आने पे या कोई इवेंट या टाइम के लिए यूज करते हैं वेन। और सेंटेंस फॉर्मेशन ऐसे होगा कि एट व्हाट टाइम डिड यू गो, या फिर व्हेन डिड यू वेंट। व्हेन आर यू गॉन नहीं होगा। ये ना टेंसेज होते हैं, हम गॉन यूज नहीं करेंगे। हम गो, गॉन और वेंट यूज करते हैं ना। तो व्हेन डिड यू गो होगा, या Ma'am, व्हेन यू when वेंट is your होगा। birthday? व्हेन इज योर बर्थडे, वेरी गुड। व्हेन इज योर बर्थडे होगा। ये भी आप मेरे से ही पूछ रहे हो, है ना? ये मेरे से पूछ रहे हैं सारे क्वेश्चन। मैं लास्ट, जिस दिन मैम, बता लास्ट दो। क्लास होगी ना, आपका क्या नाम है? Ma'am, Ayush.
मटियाली। आयुष, जिस दिन आयुष लास्ट क्लास होगी उस दिन मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देके जाऊंगी आपको, ठीक है? हु इज मी एंड हु एम आई, वेयर डू आई लिव एंड वेयर इज माय क्लासरूम, व्हेन इज माय बर्थडे, मैं सबको आपको बता के जाऊंगी, ठीक है आयुष? चलो, यस मैम। अच्छा वाई का बता दो मुझे। जब तक मैं मेरे ना खत्म होने वाले हैं ये, वाई के बाद सिर्फ हाउ बचा है। अगर मुझे चैट बॉक्स पे रिस्पॉन्स नहीं मिले बच्चे, आज क्लास एक्सीड हो जाएगी 2 घंटे और। अगर घर जाना है फटाफट फटाफट सीख के, एक मिनट। हाँ आयुष, अगर आज घर जाना है टाइम पे तो मुझे चैट बॉक्स पे आंसर्स लिख के दो। मेरा खत्म होने वाला है वाई और हाउ, और आयुष ने मुझे सारे बता दिए हैं। अब अगर तुम लोगों ने चैट बॉक्स पे मुझे नहीं लिखे आंसर या फिर नहीं हैंड रेस करा तो फिर तुम्हारे आज मैं 1 की जगह 3 एक्टिविटी कराऊंगी, होमवर्क में 5 दूंगी। मैम वाई आर यू और फिर मुझे कोई नहीं बोलेगा मैम स्वीटली बात करती है लड़कियों से और लड़कों से तो ऐसे बात नहीं करती है। जो आंसर देते हैं उनसे मैं अच्छे से बात करती हूँ, ठीक है? फटाफट चलो चैट बॉक्स पे लिख दो, मुझे मेरा खत्म होने वाला है आयुष के साथ सारा जो भी हम लोग कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। चलो आयुष फटाफट मुझे ना वाई का भी बता दो। मैम वाई आर यू वाई आर यू हेयर? आयुष बच्चे, आयुष मुझे एक बात बताओ, मैं आपको अच्छी नहीं लगती? मैम लगते हो। तो फिर आप मेरे से ऐसी चीजें क्यों पूछ रहे हो? हाँ मैम अभी आप गुस्सा हो गए थे। हाँ, मैम अभी आपको गुस्सा आ गया था। अभी आप क्या, जोर से बोलो। मैम मैम अभी आपको गुस्सा आ गया था। हाँ मेरे को गुस्सा आ गया था क्योंकि आप लोग ध्यान नहीं देते हो। तो आप मुझे बताओ, वेयर वाई आर यू हेयर पूछता है कोई मैम से? आपको चाहिए कि मैं मैम आपको why are पढ़ाऊं you ना, मैं आपको angry, बुरा मैम? पढ़ाती हूँ? अच्छा वाई आर यू एंग्री? मैम यस मैम। अच्छा ठीक है, वाई एम आई एंग्री? अभी मैं, जब मुझे चैट बॉक्स पे रिस्पॉन्स नहीं मिलेंगे ना आयुष, तब मैं आपको बताऊंगी वाई एम आई एंग्री। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हाउ से बताओ। अभी तक सारे सही बताए हैं, देखो हाउ बता दो लास्ट बस मुझे। मैम हाउ आर यू? हाउ आर यू? ओके, लास्ट क्वेश्चन का मैं आंसर देती हूँ आयुष आपको। आई एम वेरी गुड, थैंक यू सो मच। हाउ आर यू आयुष? मैम आई एम फाइन एंड यू? ओके आयुष, ओके, क्लैप फॉर आयुष एक बारी जोर से। ओके आयुष बैठ जाओ। अब अगर मुझे रिस्पॉन्स, आयुष बैठ जाओ, अगर मुझे रिस्पॉन्स नहीं आए होंगे तब मैं आज सबको बताऊंगी वाई एम आई एंग्री। आए है ना? गुड, वेरी गुड, आई एम नॉट एंग्री एनीमोर। सर बारी बारी से ले सकते हैं। फर्स्ट रिस्पॉन्स कौन सा आया है? जीआईसी कनवा घाटी। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, क्या नाम है आपका? आज तो बड़ी एनर्जी है सब पे। अच्छा मुझे नोटबुक दिखा दो। उज्ज्वल। जीआईसी कनवा घाटी, मुझे नोटबुक। हाँ उज्जवल, हाय उज्जवल, हम लोगों ने पहले भी बात करी है। हाय मैम। मुझे नोटबुक्स दिखा दो सारे एक बारी, हैंड ऊपर ऐसे हैंड रेज करके। वेरी गुड, सब लाए हैं ना? गुड। और कुछ लिखा नोटबुक पे कि नहीं लिखा? उज्जवल जो मैंने लिखवाया नोट करा? यस मैम, इंट्रोगेटिव वर्ड्स। इंटेरोगेटिव वर्ड्स, इंटेरोगेटिव वर्ड्स, ठीक है? इंटेरोगेटिव। हाँ इंटेरोगेटिव वर्ड्स कौन कौन से बताओ, नोटबुक पे बिना देखे बताओ कौन कौन से हैं। और जो आसपास से हेल्प करेगा वो 2 टाइम्स लिखेगा। फिर मैं तुम्हें ना वैसे स्कूल के टीचर्स की तरह होमवर्क देने लग जाऊंगी, तब तुम सुधरोगे। उज्जवल बिना नोटबुक पे देखे बताना। हु, व्हाट, हाँ व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई। गुड, सच्ची बताओ कहाँ से देखा? कहीं से नहीं, किताब पीछे। अच्छा ठीक है। अच्छा क्लैपिंग करो उज्जवल के लिए पहले, जोर से, बहुत जोर से। मुझे तो नहीं आ रही है आवाज। अच्छा उज्जवल मेरे को फटाफट फटाफट वर्ड्स बता दो जो जो सेंटेंस से फॉर्म हो सकते हैं। उसके बाद हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे,
ठीक है। और देखो इस बार ना हम जो उज्जवल, एक सेकंड, हाँ प्लीज एक सेकंड बस, जो हम एवरीबॉडी Yes, में ma'am. बात सुन लो एक बारी ध्यान से। आज हम जो एक्टिविटी करेंगे वो हम एक्टिविटी ये करेंगे कि जो आपकी डेली लाइफ में चीजें होती है ना, जैसे सपोज आप कहीं शॉपिंग करने जा रहे हो, अब देखो सारे बच्चे वेकेशन है, सब लोग शॉपिंग करने जाते हैं, सब लोग घूमने जाते हैं, या सब लोग किसी रेस्टोरेंट में कहीं खाना खाने जाते हैं, मोमोज खाने जाते हो, ठीक है। तो हम लोग ये वाले कॉन्वर्जेशंस करेंगे आज हम लोग। तो ये इनमें जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना, अगर आप देखो कुछ सामान लेने जा रहे हो तो जो शॉपकीपर है उससे आप इंटेरोगेटिव कॉन्वर्जेशन करोगे। अगर आप कहीं खाने जा रहे हो, आपको मेन्यू चाहिए, आपको जानना है क्या अच्छा है, उसमें भी आप इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस करोगे। बुक्स लेने जा रहे हो, बुक कीपर से भी इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस ही होते हैं। तो ऐसे 4-5 एक्टिविटी हैं। आप देखो क्योंकि आज मुझे सारे बच्चों ने अच्छे रिस्पॉन्स दिए हैं, तो मैं आज तुम लोगों को चॉइस देती हूँ। हम आज या तो हम बुक कीपर वाली एक्टिविटी कर सकते हैं, या हम लोग सेल्स किसी मॉल जा रहे हैं या कोई शॉपिंग करने जा रहे हैं और सेल्समैन से क्या क्या चीजें पूछते हैं वो वाली एक्टिविटी कर सकते हैं। या फिर हम कौन सी एक्टिविटी करें आज? हम लोग टूरिस्ट गाइड से क्या बात करनी है, कहीं नया जगह गए हो तो वो एक्टिविटी कर सकते हैं, या फिर हम वेटर वाली एक्टिविटी कर सकते हैं। अब सारे, जब तक मैं उज्जवल से बात कर रही हूँ, एक बार मैं यहाँ पे लिख दूं एक्टिविटीज, मैं एक बार एक्टिविटीज लिख देती हूँ जब तक मैं उज्जवल से बात कर रही हूँ। मुझे सारे लोग, सारे बच्चे चैट बॉक्स पे लिख के बताओ कौन सी एक्टिविटी आज हम करें, कौन सी एक्टिविटी सबको लगता है कि उनको सीखनी है, और वो वाली एक्टिविटी फिर हम आज क्लास में करेंगे। और जो बच्चे इंटरेस्टेड है एक्टिविटी करने में वो भी अपना नाम लिख देना, फिर हम उन लोगों के साथ आज कॉन्वर्जेशन करेंगे, ठीक है? ओके चलो। उज्जवल तब तक ना अपने सेंटेंस सारे प्रिपेयर कर लो, अभी मैं आपसे पूछूंगी। इंटेरोगेटिव कॉन्वर्जेशन, और अब आप लोगों को सारे बेसिक्स आ गए। अब आज सब लोग सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे, मैं बस हेल्प करूंगी, ठीक है? आज कोई स्पून फीडिंग नहीं होगी। इंटेरोगेटिव कॉन्वर्जेशन में हम एक कर सकते हैं विद द बुक कीपर, with a salesman, with a tourist guide, and last activity is जो हम कर सकते हैं with a waiter। अब देखो ये बहुत ज्यादा डेली लाइफ वाली एक्टिविटीज है, क्योंकि अपनी लाइफ में अगर कोई कुछ भी नहीं कर रहा है तो खाना सब खा रहे हैं, कपड़े सब खरीद रहे हैं, बुक सब खरीद रहे हैं, और घूमने सब लोग जा रहे हैं। अगर कोई दूर दूर भी नहीं जा रहा है तो आस पास तो जा रहे हैं, ठीक है? मैं कहीं नहीं गई हूँ वैसे इस बार, पर तुम लोग ऑब्वियसली जा रहे हो क्योंकि क्लास नहीं आ रहे हो तो कहीं तो जा रहे हो, ठीक है? तो अब ये 4 एक्टिविटीज है। इन 4 एक्टिविटीज में से मुझे चैट बॉक्स पे लिख के दो कि तुम लोगों को कौन सी एक्टिविटी करनी है इन 4 में से, और जो ज्यादा रिस्पॉन्स जिस एक्टिविटी के लिए होंगे ना, हम आज वो वाली एक्टिविटी करें, ठीक है? और कोई बच्चा जो इंटरेस्टेड है ये एक्टिविटी करने में, क्योंकि हमारे बहुत सारी कॉन्वर्जेशन होगी इसमें, हम लोग इसका पार्ट है कि हम लोग कॉन्वर्जेशन करेंगे, ठीक है? जो भी इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस होते हैं हम लोग वो सीखेंगे। इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस के रिस्पॉन्स कैसे होते हैं हम वो सीखेंगे। Basically, it's a confidence building activity, and also it's a vocabulary forming and the fluency enhancer activity। तो ये एक्टिविटी जिसको भी करनी है वो भी मुझे अपना चैट बॉक्स पे लिख के देगा, और इसमें कौन सी एक्टिविटी करनी है वो लिख के दोगे। अगर कोई सी मुझे ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं आए और तुमने मुझे नहीं बताया कि कौन सी एक्टिविटी लिखनी है, कौन सी एक्टिविटी करनी है, तो फिर मैं सारी करूँगी, ठीक है? चलो फिर सबको बात समझ में आई? हैंड रेज करो, हैंड रेज करो फटाफट। अच्छा उज्जवल, आपको पहले नहीं आई आवाज, राइट? पर आपने ये देख लिया तो मैंने लिखा है। Yes, ma'am. अच्छा तो अब सारे बच्चे मेरी बात सुनो, ये 4 इंटेरोगेटिव कॉन्वर्जेशंस वाली एक्टिविटीज हैं। जो भी ये एक्टिविटीज है ना,
अब देखो, आप लोगों ने सबने मुझे वर्ड्स पे सेंटेंस फ्रेम करके दिए थे, तो इसलिए मैं आपको ऑप्शन देती हूँ। देखो ये 4 एक्टिविटीज हैं और ये ना आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड एक्टिविटीज है, राइट उज्जवल? सब लोग ही बुक्स खरीदने जाते हैं, सब लोग ही शॉपिंग करने जाते हैं, ठीक है? कोई घूमने ma'am. गया है वेकेशंस में, या फिर कोई खाना खाने जाता है रेस्टोरेंट में, वेटर से बात करना। तो ये बेसिकली ये 4 एक्टिविटीज हैं। अब मुझे चैट बॉक्स पे सब लोग लिख के बताएंगे कि इनमें से कौन सी एक्टिविटी हम आज क्लास में करेंगे, कौन सी एक्टिविटी या कौन से कॉन्वर्जेशन उनको सीखना है, ठीक है? और अगर मुझे रिस्पॉन्सेज नहीं आए बच्चे तो ना मैं सारी एक्टिविटीज करा दूंगी। तो जो इनमें से जो एक्टिविटी के सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स होंगे हम आज वो वाली एक्टिविटी करेंगे। और ये एक्टिविटी बेसिकली कॉन्वर्जेशन स्किल्स के ऊपर है। तो हम लोग कॉन्वर्जेशंस कैसे बिल्ड करने हैं, कॉन्वर्जेशन कैसे करना है, अपनी फ्लुएंसी कैसे एनहांस करनी है वो सीखेंगे, वोकैबुलरी कैसे बिल्ड करनी है वो सीखेंगे, और रिस्पॉन्स कैसे देना है, और क्वेश्चंस का आंसर्स कैसे करने हैं। तो बेसिकली इट्स अ वोकैबुलरी एनहांसर कॉन्वर्जेशनल एक्टिविटी, ठीक है? और उज्जवल जब तक आप Yes, लोग ma'am. सारे ये मेरे को रिस्पॉन्स दे रहे हो, ओके चलो मेरे को सारे रिस्पॉन्स दे दो, उसी हिसाब से फिर जिस पे सारे सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स होंगे वो वाली एक्टिविटी करेंगे इन चारों में से। अब उज्जवल आप मुझे फटाफट ना सेंटेंस फॉर्मेशन कर दो। चलो पहले वेयर का कर दो। Ma'am, where are you going? वेयर आर यू गोइंग, ओके। एंड व्हेन का? Ma'am, when was Abdul Kalam born? वाओ, व्हेन वाज अब्दुल कलाम बॉर्न? व्हेन वाज अब्दुल कलाम बॉर्न उज्जवल? Ma'am, 13 October 19 कोई सा भी 1931. 1931। फोन कौन कौन लाया हुआ है क्लास में? मैम चैप्टर था एक 9th में। मैम चैप्टर था चैप्टर 9th था में। 9th में। अच्छा, और अभी कौन सी क्लास में हो? मैम अभी मैं 10th में हूँ। 1 साल पहले पढ़ा हुआ याद है? यस मैम। वाह, 1 साल पहले पढ़ा हुआ भी याद है, बहुत अच्छी बात है। हाँ मैम। गुड। मुझे एक बात बताओ, वैसे मैम, तो 2 तुम महीने। लोगों के पास, हाँ 2 महीने हुए अभी। यस मैम 2 महीने हुए ना अभी ज्वाइन करते हुए 10th क्लास। अच्छा ठीक है, ओके ओके। तो उज्जवल विल डू सारे वर्ड्स जो भी हैं, ठीक है? तो विल टेक वन वर्ड, all the words one by one. We are done with when. Now we'll do who. So tell me 1 or 2 words we can make from who. और ऐसे वर्ड्स बताना जो हम डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, ठीक है? बाकी सारे मुझे रिस्पॉन्स दो चैट्स में, अभी यहाँ पे बैठ के ऐसे देखना नहीं है। चलो उज्जवल हु पे बता दो। हु तो इजी है उज्जवल, हु पे हु वर्ड है ना बच्चे। अभी आ रही है मेरी आवाज आपको? अच्छा हु पे आप मतलब सेंटेंस बनाने हैं? हाँ, you have to make a sentence on who. You have to make a sentence on every interrogative word I taught in the class, and abhi you have to make a sentence on who. मैम हु आर यू? Who are you तो हो गया। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? हु इज Who योर is your बेस्ट फ्रेंड? best friend? अच्छा, और एंड who is your best friend और हु इज योर फेवरेट क्रिकेटर? who is your favorite cricketer? Okay, Ujjwal, who is your favorite cricketer? मैम विराट कोहली। Virat Kohli. Okay, all right. एंड मैम रिंकू और सिंह। रिंकू सिंह भी ठीक है, ओके। हाँ मैम। और चलो लास्ट हाउ पे बता दो। मैम हाउ आर यू? How are you? I am good. How are you, Ujjwal? हाउ कैन आई हेल्प? How can I help? You can help by studying. कुछ नहीं, आपके क्वेश्चन का आंसर कर रही थी मैं। मैम हाउ टू डू दिस वर्क? How to do this work? Okay, all right, good. Okay.
बाकी सारे बच्चों ने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लिखे, मतलब सारे जो वर्ड्स हैं उनके सेंटेंस फॉर्म करे। हैंड Yes, रेस ma'am. करो, हैंड रेस करो। ओके, वेरी गुड, क्लैपिंग। क्लैप तो कर दो, कितना आलस है। गुड, ओके, ऑल राइट। उज्जवल बैठ जाओ, आप सिट डाउन। थैंक यू सो मच उज्जवल। Thank you so much, ma'am. ओके, बाय बाय उज्जवल, हैव अ गुड डे। रिस्पॉन्सेज चेक कर लेते हैं। रिस्पॉन्सेज मैं चेक कर रही हूँ, अगर रिस्पॉन्सेज मुझे ज्यादा नहीं आए होंगे सारे स्कूल्स के, तो फिर मैं सारी एक्टिविटी करा दूंगी। उज्जवल, आपकी क्लास ने चैट बॉक्स पे लिखा? ओके, ऑल राइट। सो ज्यादा रिस्पॉन्स है टूरिस्ट गाइड और सेल्समैन के, और अब मुझे समझ आ रहा है तुम लोगों के सबके इंटरेस्ट कहाँ कहाँ है। टूरिस्ट गाइड का और सेल्समैन का हम लोग करेंगे। तो कौन कौन इंटरेस्टेड है एक्टिविटी करने में? और इसमें तो सबसे ज्यादा बच्चे इंटरेस्टेड होने चाहिए, क्योंकि कॉन्वर्जेशन, स्पोकन इंग्लिश सीखने ही सब आए हैं ना, तो कॉन्वर्जेशन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो जो बच्चे इंटरेस्टेड है हैंड रेस करो, एक बारी फटाफट करो हैंड रेस। देखो हम लोग ना दो एक्टिविटी करेंगे। फर्स्ट विल डू द सेल्समैन एक्टिविटी, देन विल डू द टूरिस्ट गाइड एक्टिविटी, देन विल सम अप टुडेज सेशन। ओके, जीआईसी सर नीचे वाला स्कूल कौन सा है? पुरिया डांग। बच्चे प्लीज माइक ले लो आप। Ma'am, हेलो, व्हाट इज योर नेम? ma'am Rachita. रचिता। Yes, ma'am. Okay, Rachita, what standard are you studying in? Yes, ma'am. I studied 10th class. You start, फिर से बोलो। 10th class. I studied in class 10th. You study in class 10th. Okay, रचिता। So आपने कौन सा चूज करा था बुक, वो सेल्समैन या फिर टूरिस्ट गाइड? Tourist guide, ma'am. टूरिस्ट गाइड। ओके, तो हम लोग सबसे पहले एवरीबॉडी विल डू टूरिस्ट गाइड। तो अभी मैं रचिता से, रचिता राइट, योर नेम इज रचिता? Yes, ma'am. ओके, तो हम लोग अभी रचिता से आई कम्युनिकेट एंड आई हैव अ कॉन्वर्जेशन। आई डू द एक्टिविटी विद रचिता। रेस्ट ऑल ऑफ यू फॉर्म पेयर। जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं उधर, सर प्लीज ना आप एक पेयर बनवा दीजिए बच्चों के, उनको प्लीज हेल्प कर दीजिए। जितने भी बच्चे हैं फॉर्म द पेयर एंड अपने आसपास के बच्चों के साथ ये एक्टिविटी करो। जब भी आपका एक्टिविटी हो जाए ना, तो अपने चैट बॉक्स पे यस लिख देना और मुझे बता देना कि, मतलब फटाफट फटाफट यस लिख दो एक्टिविटी करके, ठीक है? और किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी मुझे बताओ, और चैट बॉक्स पे प्लीज अपने प्रॉब्लम्स लिखो। हम लोग सारे प्रॉब्लम्स सेशन के एंड में लेंगे, तो प्लीज अपने प्रॉब्लम्स लिख लो। 2 एक्टिविटी करेंगे, उसके बाद हम सेशन सम अप करेंगे, ठीक है? ओके, चलो तो फिर हम टूरिस्ट गाइड, तो रचिता कहाँ टूरिस्ट कहाँ लेके चले आज आपको? आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो रचिता? Ma'am Pori Gadwal. पौड़ी गढ़वाल। ओके, आप देहरादून आए हो? Yes, ma'am. आए हो तो फिर देहरादून चले कि क्या, कहाँ चले? Yes, ma'am. देहरादून ही चले. ओके, ले ओके, देहरादून चलते हैं हम। तो रचिता देखो, सबसे इजी चीज क्या है ना, देखो बिकॉज हम लोगों की फर्स्ट लैंग्वेज हमेशा से हिंदी है, एंड आई एम नॉट टेलिंग दिस टू रचिता, आई एम टेलिंग दिस टू एवरीबॉडी। और चैट सेक्शन में ये जो मेरे को अभी सुन रहे हैं बैठ के और इनको मजे आ रहे हैं कि एक बच्चा सब कुछ बोल रहा है और हम बैठेंगे और उसके बाद चले जाएंगे, मुझे अगर एक्टिविटी करके चैट बॉक्स में रिप्लाई नहीं आए, और ऐसा मत सोचना तुम यस लिखोगे और उसके बाद तुम घर चले जाओगे। यस लिखना तभी जब एक्टिविटी करोगे, ठीक है? तो एक्टिविटी करो और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद घर जाओगे सारे बच्चे। देखो जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी सम अप कर लेंगे हम लोग और उतनी जल्दी सीख लोगे। तो देखो क्या होता है ना, आई एम टेलिंग दिस टू एवरीवन, हम लोगों की फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है। हो सकता है किसी की जो जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, किसी की गढ़वाली रही हो, किसी की कुमाऊनी रही हो। रचिता आपकी क्या थी, घर में क्या बोलते हैं, गढ़वाली? Yes, ma'am. अच्छा, मुझे अपना इंट्रोडक्शन दे दो चलो गढ़वाली में एक बार। आती है आपको गढ़वाली?
नमस्ते मैम म्यार नमस्ते। मेरा नाम रचिता છે मैं कक्षा 10 में पढ़ू छो मेरे स्कूल का नाम राजकीय इंटर कॉलेज पुरेडांग છે मेरे गांव का नाम धारी છે मी कलजीखाल ब्लॉक बुटे बिलोंग कर दू और मेरा डिस्ट्रिक्ट का नाम पौड़ी गढ़वाल है मेरा राज्य का नाम उत्तराखंड छै, और मेरा देश का नाम भारत। वेरी गुड। ओके, तो रचिता आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज, जैसे ना देखो हम लोगों के घर में तो ये बोली जाती है, गढ़वाली किसी के घर में बोली जाती है, मेरे घर में कुमाऊनी बोलते हैं, तो ये बट हम लोगों ने जब सीखा, जब हमने बात करना सीखा, जब हमने आसपास के लोगों से बात करना सीखा, तो हमने हिंदी में सीखा है ना, तो वो हिंदी हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है। और इंग्लिश आई अंडरस्टैंड कि बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज हो गई है, सबको सीखना है कि उन्हें इंग्लिश आनी चाहिए, बट वी कैन नॉट पुट असाइड द फैक्ट दैट हिंदी हमारे लिए सबसे प्रायोरिटी लैंग्वेज रहेगी, और हिंदी को हम कभी भी साइड लेन नहीं कर सकते। साइड लेन करना मतलब उसको ऐसे साइड में नहीं रख सकते, उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, राइट। तो हम लोग जब भी कुछ सोचते हैं ना, अगर हम इंग्लिश भी सोच रहे हैं, इंग्लिश में कुछ बोलना या कुछ भी रिप्लाई देना भी सोच रहे हैं, हमारा इंस्टिंक्ट है कि हम लोग फर्स्टली उसको हिंदी में ही सोचते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश सीखने का या इंग्लिश में बात करने का भी सबसे बेटर तरीका यही है कि आप पहले इंग्लिश में वो चीज, हिंदी में वो चीजें सीख लो, उसके बाद आप ट्रांसफॉर्मेशन करो। देखो अभी क्या है, ग्रीटिंग्स हमने सीख लिए, ग्रीटिंग्स के वर्ड्स हमने सीख लिए, स्टेटमेंट सीख ली, इंट्रोडक्शन सीख लिया, हमने इंटेरोगेटिव वर्ड्स और उनके सेंटेंस फॉर्म करने सीख लिए, राइट। तो ये तीन बहुत मेजर चीजें जो लाइफ में डेली यूज होनी है वो हमने सीख ली, उनकी एक्टिविटीज हमने सीख ली। अब अगर उन पे कॉन्वर्जेशन करना है ना, तो ऑब्वियसली कॉन्वर्जेशन हमारे माइंड में पहले हिंदी में ही होगा, उसके बाद देखो अगर आप माइंड में कॉन्वर्जेशन हिंदी में कर लेते हो, उसके बाद आपने वर्ड्स बनाने सीख लिए हैं, तो आपको वर्ड्स पता है आप कौन से वर्ड्स यूज कर सकते हो अब, है ना। आपको अब सेंटेंस पता है आप सेंटेंस कैसे बना सकते हो। तो पहले चीजें हिंदी में करेंगे, उसके बाद उनका ट्रांसलेशन हम इंग्लिश में करके तब उनको सीखेंगे, ठीक है। तो रचिता टूरिस्ट गाइड के साथ हम आप करते हैं कि देहरादून का, अगर सपोज मैं टूरिस्ट गाइड हूँ, आप टूरिस्ट हो, ठीक है। तो अगर जैसे आप आए हो तो आप क्या क्वेश्चन मेरे से पूछोगे? अगर मैं टूरिस्ट गाइड हूँ, आप देहरादून घूमने आए हो, तो आप क्या क्वेश्चन पूछोगे? जरूरी नहीं है कि सब लोग टूरिस्ट गाइड से ही पूछें, क्योंकि देहरादून जाने के लिए आप क्यों टूरिस्ट गाइड हायर करोगे, है ना। अब तो सब कुछ गूगल पे मिल जाता है, सब कुछ आसपास के लोगों से पूछ सकते हो। तो आप क्यों टूरिस्ट गाइड भी नहीं, पर आसपास जो लोग हैं उनसे भी आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने पे कि आप आसपास के लोगों से कम्युनिकेट कर पाओ, ठीक है। तो हम यही एक्टिविटी करेंगे। टूरिस्ट गाइड भी जरूरी नहीं है, कोई देहरादून में आपको कोई बंदा मिल गया उससे आप पूछ रहे हो, तो वो चीज कम्युनिकेट करेंगे। तो मुझे एक बात बताओ रचिता, अगर आप देहरादून आते हो और आपको चाहिए कि आपको देहरादून के बारे में इंफॉर्मेशन पता हो, तो जैसे सपोज मैं टूरिस्ट गाइड हूँ या मैं कोई इंसान हूँ जो आपको मिल गया, मैं देहरादून में ही रहती हूँ, तो आप मेरे से क्या बोलोगे सबसे पहले? मैम सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूंगी, आपका इंट्रोडक्शन लूंगी, आपसे बात करके पूछूंगी कि देहरादून में कौन कौन सी जगह है घूमने लायक, राइट जहाँ हम घूम सकते हैं। राइट, और वेरी गुड। देहरादून हम कैसा सेंटेंस बाय है सेंटेंस करते हैं यहाँ। रचिता, आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट हम लोग सेंटेंस बाय सेंटेंस करते हैं, ठीक है। एक साथ सारा करेंगे ना तो Yes, एक बारी में करेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। सेंटेंस बाय सेंटेंस करें? यस मैम। ठीक है, ओके। तो आपने जैसे मुझे कहा कि मैं आप जब आओगे तो पहले आप मेरा इंट्रोडक्शन लोगे, बट मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, मैंने आपको एक चीज नोट भी कराई थी कि इंट्रोडक्शन से पहले हम लोग ग्रीटिंग्स करते हैं, राइट। ग्रीटिंग। यस मैम। हाँ, तो हम लोग पहले ग्रीटिंग करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद जैसे आपने बोला कि आप मुझे पूछोगे कि मैं देहरादून में पहली बार आई हूँ और मैं क्या क्या चीजें देख सकती हूँ या सिटी में क्या क्या देखने को है, तो हम इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आपने मुझे हिंदी में बताया, मैं आपको इंग्लिश में बताती हूँ। तो अगर मैं पूछ रही हूँ तो मैं बोलूंगी हाय, हाउ आर यू, माई नेम इज रचिता एंड आई एम न्यू हेयर, या फिर आई एम विजिटिंग देहरादून फॉर द फर्स्ट टाइम, आई हैव कम टू देहरादून फॉर द फर्स्ट टाइम एंड कैन यू हेल्प मी एक्सप्लोर द सिटी। एक्सप्लोर करना मतलब क्या होता है, ये वर्ड नोटबुक पे नोट कर लो सारे बच्चे। एक्सप्लोर, मैं स्पेलिंग एक बार बोल देती हूँ, EXPLORE,
ORE, explore. Can you help me explore the city? मतलब कि एक्सप्लोर करना मतलब जो एक कोई नई चीज है उसके बारे में जानना, या कोई नई जगह है उसके बारे में जानना, उसको बोलते हैं एक्सप्लोर करना। तो अगर आप कहीं जा रहे हो, किसी नई जगह जा रहे हो, किसी नई चीज के बारे में जान रहे हो, तो आप उसको एक्सप्लोर कर रहे हो। ठीक है, नया वर्ड है, दिस इज अ न्यू वर्ड हम जो आज सीख रहे हैं, इसको नोट कर लो सारे बच्चे। ओके, तो जैसे आपने मुझे हिंदी में बताया, उसको मैं अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं तो वो सेंटेंस बनेगा कि हाय हेलो हाउ आर यू, आई एम रिचिता एंड आई एम विजिटिंग देहरादून फॉर द फर्स्ट टाइम, कैन यू प्लीज हेल्प मी एक्सप्लोर द सिटी। ठीक है, यस मैम। ओके, तो एक बार मुझे बोल के दिखाओ, आपको जितना समझ आया उतना बोल के दिखाओ, लर्न नहीं करना है। देखो इंग्लिश इज एक लैंग्वेज जो आपको लर्न नहीं करनी है, आपकी सेंटेंस ना बोलते बोलते फॉर्म होंगे। तो जितना आपने सीखा है, या अगर आपको लगता है आप कुछ और भी बोल सकते हो, जैसे जरूरी नहीं है कि आप यही बोलो आई एम विजिटिंग देहरादून फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट, आप ये भी बोल सकते हो कि आई हैव कम टू देहरादून फॉर द फर्स्ट टाइम, या आई हैव कम टू देहरादून एज अ टूरिस्ट। ठीक है, तो आपको जो समझ आया ना वो आप बताओ मुझे। Hello, how are you? My name is Rachita, and I am come for Dehradun first time. Please, you are explore me for. ओके, तो रचिता, हम लोग ना ऐसे नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे हाय हेलो हाउ आर यू तक, ठीक है, उसके बाद हम बोलेंगे आई हैव कम टू देहरादून फॉर द फर्स्ट टाइम, या फिर आई एम विजिटिंग देहरादून फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर मैं इसे हिंदी में बोलूं तो इसका मतलब होगा कि मैं देहरादून पहली बार आई हूं, मैं देहरादून पहली बार विजिट कर रही हूं। तो मैं देहरादून पहली बार विजिट कर रही हूं का इंग्लिश बनेगा आई एम विजिटिंग। विजिटिंग ING फॉर्म इसलिए लगाई क्योंकि हम लोग प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं। आई एम विजिटिंग देहरादून फॉर द फर्स्ट टाइम के लिए देहरादून विजिट कर रहे हो। तो दोबारा से एक बारी बोलो। Hello, how are you? My name is Rachita. I am visiting. I am देहरादून visiting from Dehradun. फ्रॉम देहरादून नहीं बच्चे, first देहरादून time. फॉर द फर्स्ट टाइम। I am visiting Dehradun for the first time. हाँ जी, Please, you are. यू आर नहीं, कैन यू Or प्लीज, Can you please और विल यू explore? प्लीज हेल्प मी एक्सप्लोर द सिटी। कैन यू प्लीज Can हेल्प you मी एक्सप्लोर please? द सिटी। हाँ जी, कैन यू प्लीज हेल्प मी एक्सप्लोर द सिटी। अब देखो ऐसा होगा ना कि अगर आप पूरा इंग्लिश में भी नहीं बोलो, अगर आप सपोज कहीं घूमने जा रहे हो और अगर आप किसी से ऐसा भी नहीं बोलो कि हाय हाय आई एम दिस, आई एम विजिटिंग देहरादून फॉर द फर्स्ट टाइम, कैन यू प्लीज हेल्प मी एक्सप्लोर द सिटी, बट आप एटलीस्ट कुछ कुछ वर्ड्स पिक करके बोल पाओगे कि हाय मैं रचिता हूँ, मैं देहरादून पहली बार विजिट कर रही हूँ, आप मुझे सिटी एक्सप्लोर करने में हेल्प कर दोगे। तो आपकी वोकैबुलरी एनहांस हुई, राइट। इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको रटे रटाए वर्ड्स इंग्लिश में बोलने आने चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब है कि आपकी वोकैबुलरी भी एनहांस होनी चाहिए, है ना। Yes, ma'am. ओके, और उसके बाद गाइड तो आपको, मतलब अगर कोई गाइड है या कोई, जैसे अगर मैं आपको, आप मेरे से बात कर रहे हो तो मैं आपको बोल दूंगी कि हाय रचिता हाउ आर यू, इट्स वेरी गुड, आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट यू केम टू आवर सिटी, और आई विल बी हैप्पी टू गाइड यू, व्हाट वुड यू लाइक टू सी और डू हियर। तो अगर कोई आपसे, किसी को आप बोल रहे हो कि आपको सिटी एक्सप्लोर करना है, तो आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा ना कि आप सिटी में क्या करना चाहते हो, आप सिटी में क्या देखना चाहते हो। तो आप क्या रिप्लाई दोगे Yes, फिर, ma'am. अगर जैसे आप मुझे हिंदी में बताओ, अगर आप गए कहीं गए हो तो आप क्या रिप्लाई दोगे कि आपको क्या देखना है, क्या क्या करना है। मुझे देहरादून में मतलब ऐसी ऐसी जगह घूमना है जहाँ पे या तो फिर बहुत पुरानी जगह हो जो बहुत पहले से चलती आ रही हो, या फिर कोई न्यू जगह बनी हो, कहीं घूमने की बहुत अच्छी जगह है, कहीं मंदिरें हो। ओके, तो इसको आप कैसे बोलोगे, जो पुरानी जगह है उसको आप क्या बोलते हो। हम ना इसको वर्ड्स में ब्रेक कर करके सीखेंगे। आप पुरानी जगह को क्या बोलते, अभी देखो आपकी ना जो सेंटेंस है वो इनहांस कैसे होंगे। अभी हमारे पास सेंटेंस क्या है कि मुझे पुरानी जगह देखनी है, मंदिर देखने हैं, और
क्या देखना है, जो जहाँ पे लोग बहुत, जो नई जगह बनी हो जहाँ लोग जाते हैं वो देखना है। अब अगर हम इसको वोकैबुलरी थोड़ा सा इनहेंस करके थोड़ा सा एफिशिएंट मैनर में बोले तो होगा पुरानी जगहें देखने का हम क्या बोल सकते हैं, पुरानी जगहों को हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स बोल सकते हैं, है ना? हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स Yes, या ma'am. फिर हिस्टोरिकल प्लेसेस आर पुरानी जगहें जो पुराने टाइम पे बनी थी। ये सारे बच्चे नोट कर लो इसको अपने नोटबुक में कि हिस्टोरिकल क्या होता है, हिस्टोरिकल प्लेसेस क्या होती हैं। सारे बच्चे नोट कर लो और ये एक्टिविटी ना अपने पार्टनर के साथ करते रहो और चैट्स पे रिस्पॉन्स लिखते रहो जो जो कर रहा है। ठीक है, हम हिस्टोरिक प्लेसेस बोल सकते हैं या हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स बोल सकते हैं। अब मंदिर वगैरह को हम क्या बोल सकते हैं कि प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वैल्यू। कोई भी मंदिर जाता है, गुरुद्वारे जाता है या मॉस्क जाता है, चर्च जाता है, क्यों जाता है? क्योंकि वो रिलीजियस वैल्यू होल्ड करते हैं, है ना? रचिता समझ आ रहा है? Yes, ma'am. ओके तो हम लोग बोलेंगे कि प्लेसेस, आई वांट टू सी प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल वैल्यू, प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वैल्यू सच एज द ओल्ड टेम्पल्स, एंड ऑल्सो जो आपने बोला था ना कि जो नई जगहें बनी है जहाँ लोग जाना पसंद करते हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं? टूरिस्ट अट्रैक्शन साइट क्या बोल सकते हैं? इसको नोट कर लो सारे बच्चे, जो जो नए वर्ड सीख रहे हो ना आप। अभी तक हमने एक्सप्लोर सीखा, हमने हिस्टोरिकल प्लेसेस सीखा, रिलीजियस वैल्यू सीखा, और हमने क्या सीखा? टूरिस्ट अट्रैक्शन। ठीक है रचिता, मुझे एक बारी बताओ, अब देखो हमने जो सेंटेंस बनाया था उसका अब हम ये सेंटेंस बोलेंगे कि आई एम इंटरेस्टेड इन विजिटिंग हिस्टोरिकल प्लेसेस और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, और आई वांट टू सी प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वैल्यू, एंड आई एम इंटरेस्टेड इन विजिटिंग प्लेसेस दैट आर टूरिस्ट अट्रैक्शन। ठीक है रचिता, आपको समझ आया? Yes, ma'am. ठीक है, कुछ आपको प्रॉब्लम हो रही है समझने में तो मुझे बताओ। एम आई गोइंग टू फास्ट? बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है? Ma'am, can you repeat your sentence? ओके ओके, आई रिपीट। तो देखो मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख के समझाऊं? Yes, ma'am. ओके मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख के समझाती हूँ आपको। चलो, तो मैंने क्या सिखाया आपको? एक तो हमने वर्ड सीखा, बाकी सारे बच्चे इसको नोट कर लो हाँ प्लीज। एक तो हमने वर्ड सीखा एक्सप्लोर। मुझे पहले बताओ एक्सप्लोर का मतलब क्या होता है? आई एम सो सॉरी एवरीबॉडी फॉर दी पुअर हैंड राइटिंग आई हैव। मैंने बहुत ट्राई किया था पर मैं वर्बल और रिटर्न इंग्लिश में से मैं वर्बल में फोकस कर पाई, रिटर्न इतना अच्छा नहीं हुआ। मैं लिख सकती हूँ बट मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, तो प्लीज कोऑपरेट इतना सा। मैं वैसे सारे वर्ड्स बोल रही हूँ तो कोई वो नहीं आना चाहिए प्रॉब्लम। एक्सप्लोर का मतलब बताओ, एक्सप्लोर क्या था? किसी को बताना मैम, या फिर एक्सप्लोर बच्चे मतलब मैम एक्सप्लोर बताना किसी को। नहीं, एक्सप्लोर का मतलब था कि अगर विजिटिंग न्यू, अगर हम लोग कोई नई जगह जाते हैं, कोई नई जगह देखना, नई जगह के बारे में जानना या फिर किसी नई चीज के बारे में जानना। ठीक है, समझ आया? यस मैम। एक्सप्लोर का मीनिंग ना सब लिख लो। टू लर्न अबाउट अ न्यू प्लेस और न्यू थिंग्स। ठीक है, उसके बाद हमने सेंटेंस क्या बनाया था? आई विल बी या आई एम इंटरेस्टेड देखो मुझे देखने का मन है का ट्रांसलेशन होगा आई एम इंटरेस्टेड। आपका किसी चीज में इंटरेस्ट है मतलब आपको देखने का मन है। ठीक है रचिता, समझ आ रहा है? बाकी लोगों को समझ आ रहा है? कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे चैट बॉक्स पे बता दो।
ऐसे नहीं करो कि अगर आप प्रॉब्लम बताओगे फिर मैं आंसर दूंगी तो क्लास लंबी होगी, आपको और बैठना पड़ेगा। देखो आपके डाउट सॉल्व नहीं हुए ना तो आपको आगे के लेसन भी नहीं समझ आएंगे। तो अगर कोई मैं फटाफट से डाउट्स ले लूंगी, बट प्लीज चैट बॉक्स पे लिख दो कोई डाउट्स आ रहे हैं तो, और नहीं आ रहे हैं तो फिर नो लिख दो चैट बॉक्स पे। रचिता आपको समझ आया इतना जितना मैंने अभी तक बताया? यस मैम। ओके, आई एम इंटरेस्टेड इन विजिटिंग। अब मैंने आपने रचिता मुझे 3 चीजें बताई थी जिसमें आप विजिट करने में इंटरेस्टेड हो। एक तो पुरानी जगहें, तो उसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, या हिस्टोरिकल प्लेसेस। इतना समझ आया? यस मैम। उसके बाद आपने मुझे बोला था मंदिर वगैरह जो आपको एक्सप्लोर करने लाए, उसको हम बोलेंगे इंटरेस्टेड इन विजिटिंग प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वैल्यू। प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वैल्यू। यस मैम। और उसके बाद आपने मुझे बोला था कि आपको ऐसी जगह देखनी है जो बनी है जहाँ पे लोग बहुत ज्यादा जाते हैं, उनके मतलब ऐसे जो सिटी में जगह है जो लोगों के जाने को या ऐसे करने को बनी है, ठीक है, वो बोला था ना। तो उसका होगा आई एम इंटरेस्टेड इन विजिटिंग न्यू प्लेस, टूरिस्ट अट्रैक्शन या। देखो कोई भी जगह लोग बहुत ज्यादा क्यों जाएंगे? क्योंकि वो जगह उन्हें अट्रैक्ट कर रही है, वो जगह फैसिनेटेड है। आप देहरादून आए थे ना? यस मैम। आप पैसिफिक मॉल गए थे? यस मैम। पैसिफिक गए थे, और उसकी तो क्यों वहां पे पैसिफिक में हमने देखा था कितनी भीड़ रहती है, मोस्टली टूरिस्ट आए रहते हैं पैसिफिक के गेट पे, वो ऐसे बना हुआ है वहां पे फोटो खिंचाते हैं सब। यस मैम। आपने खिंचाई थी? यस मैम खिंचाई थी। हाँ ठीक है। तो वहां पे लोग क्यों आते हैं? अगर कोई भी मतलब सिर्फ रुचिता ही नहीं या कोई भी यहाँ पे क्लास में देहरादून आया है और वो पैसिफिक गया है, तो पैसिफिक पे बोर्ड ही यही है, पैसिफिक द स्पिरिट ऑफ देहरादून। तो वो क्यों है? क्योंकि वो बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। ऑल्दो वो सिर्फ एक मॉल है, बट क्योंकि वो बहुत पुराना है और वो ही एक टाइम पे मॉल होता था जहाँ पे आपको सब चीजें मिल रही है, तो वो मोर लाइक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है अब, ठीक है। तो टूरिस्ट अट्रैक्शन वो जगह है, मतलब टूरिस्ट अट्रैक्शन वो प्लेस होगी जहाँ पे लोग अट्रैक्टेड है उस जगह से, या उस जगह कुछ ऐसा फैसिनेटिंग है जहाँ पे लोग आ रहे हैं। और कहाँ गए थे बताओ? मैम 6 नंबर पुलिया। 6 नंबर पुलिया? बच्चे 6 नंबर पुलिया क्या देखने गए थे? वहाँ कौन सा टूरिस्ट अट्रैक्शन है? बस मैं ऐसे ही मैम घूमते घूमते। अच्छा, घूमते घूमते मोमोज अच्छा खाने? लगा था। और जू गए थे। जू गए थे? ओ मार्सी डियर पार्क, जू। मैं आपको एक बात बता रही हूँ, देहरादून में रह के मैं भी नहीं गई हूँ आज तक वहाँ। पैसिफिक गए थे, जू गए थे, बुद्धा टेम्पल गए थे? नो मैम। अच्छा ठीक है, GIC भैंसियारो। एक्चुअली हाँ बोलो बोलो, आप बोलो। मैम हम ना वो जो प्रोग्राम्स होते हैं ना युवा महोत्सव, वहाँ आए थे तो हमें इतना टाइम नहीं मिला था घूमने का। अच्छा, आपने किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था? यस मैम, हम बहुत पहले से ही करते हैं। अरे वाह, वेरी गुड। ठीक है, तो चलो, तो मैं आपको एग्जांपल्स दे रही थी कि ये जगह लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि ये टूरिस्ट अट्रैक्शन है, या ये प्लेसेस पीपल अट्रैक्शन है, ठीक है। यस मैम। तो अगर हम सेंटेंस बनाए, तो अभी हम कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, तो कॉन्वर्जेशन में हमने आधी से ज्यादा अपनी कॉन्वर्जेशन कर ली है कि हम टूरिस्ट गाइड से क्या क्या पूछेंगे। हम पहले बोलेंगे हाय, हाउ आर यू, I am new in the city. I am visiting Dehradun for the first time, and I would like to explore the city. ठीक है? Explore. Everybody, explore is the new word we learned today. तो ये अपनी नोटबुक पे नोट कर लो, मैंने मीनिंग भी लिख दिया है इसका, ठीक है। उसके बाद
हम Yes, बोलेंगे ma'am. आई एम इंटरेस्टेड। अब वो आपसे पूछेगा कि आपको क्या देखना है। ऑब्वियसली अगर आप उसको बताओगे तभी वो आपकी हेल्प कर पाएगा ना। तो वो आपसे पूछेगा तो आप उसको बोलोगे। आप देखो कुछ और भी बोल सकते हो, बट क्योंकि मुझे रचिता ने ये स्टेटमेंट दी थी तो हम इस पे एक्टिविटी कर रहे हैं। यही फायदा होता है। देखो अभी मैंने पूछा था कि कौन से बच्चों को एक्टिविटी करनी है, तो रचिता इंटरेस्टेड थी एक्टिविटी करने में। तो नाउ वी आर डूइंग द एक्टिविटी according to what she wanted to she wanted to learn या statements that she would use। तो ऐसे ही होता है। अगर आप ऐसे करते हो ना कि अगर आप एक्टिविटी में पार्ट लेते हो तो फिर आप वो सारी चीजें सीखते हो जो आपको अकेले को सीखनी है। जो आपका वैसे तो सारे बच्चे सीख रहे हैं, ये बहुत जनरलाइज स्टेटमेंट है, पर इनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो रचिता के उसने अपने दिमाग से बोली है, तो उसको समझ आ रही है, उसको वो पिकअप कर रही है ये चीजें। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि एक्टिविटी में पार्ट लिया करो बहुत ज्यादा। ठीक है, तो रचिता इसको हम बोलेंगे आई एम इंटरेस्टेड इन विजिटिंग हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल वैल्यू, प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वैल्यू एंड टूरिस्ट अट्रैक्शन। अब समझ आया? Yes, ma'am. पक्का पक्का समझ आया? Yes, ma'am. ओके तो अब और क्या पूछोगे? अब तो एंड करोगे। अब देखो टूरिस्ट से, किसी रैंडम इंसान से भी, स्ट्रेंजर से तो इतना बात नहीं करोगे ना, तो जितना पूछना है वो पूछोगे। अब देखो ये पूछ लिया, उसके बाद क्या पूछोगे? अब टूरिस्ट अट्रैक्शंस पूछ ली, और क्या जगह पूछ ली, मंदिर वगैरह पूछ लिए। ठीक है, उसके बाद पुरानी जगहें पूछ ली। अब एक चीज बची है, मुझे बताओ एक चीज क्या बची है? Ma'am, चीज अरे सबसे इम्पोर्टेंट No, ma'am, I don't know. खाना। खाना नहीं खाओगे? खाएंगे मैम। खाओगे ना तो आपको नहीं देहरादून का खाना ट्राई करना। तो उसके लिए हम करना है पूछेंगे। मैम। हाँ जी, कि उसके लिए हम क्या बोलते हैं? खाने को हम क्या बोलते हैं? कि ऐसा बोलोगे कि टेल मी अबाउट द फूड। खाने के लिए हम लोग एक टर्म बोलते हैं, क्विजीन। क्या बोलते हैं? Cuisine. क्विजीन। Cuisine. दोबारा बोलो। Cuisine. Cuisine. क्विजीन। क्विजीन। Cuisine. क्विजीन, हाँ क्विजीन। तो हम उनसे पूछेंगे कि इज देयर एनी लोकल क्विजीन। लोकल क्विजीन। आप लोकल फूड भी बोल सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि क्विजीन ही बोलना Yes, है। ma'am. तो आपने ये घूमने की जगह पूछ ली, और अब आप क्या पूछ सकते हो और कि इज देयर एनी लोकल क्विजीन, लोकल फूड और लोकल डिशेस दैट आई कैन ट्राई। ठीक है, Yes, ma'am. हाँ तो अभी मुझे बोल के दिखाओ। Uh, you, कोई बात नहीं, जैसा आ रहा है अ, वैसे बोलो। मैम हिंदी टू इंग्लिश मिक्स हो सकती है? हाँ बोलो बोलो, मिक्स बोलो। क्या आप मुझे लोकल कुजीन बता सकते हैं कि मतलब कहाँ कहाँ लोकल कुजीन होता है और यहाँ की डिशेस क्या हैं जो मतलब सब लोग ज्यादा पसंद करते हैं? गुड, वेरी गुड। देखो मैंने आपको पहले भी कहा था रचिता, इंग्लिश सीखने का या स्पोकन इंग्लिश का मोटिव ये नहीं है कि आप सारी ही चीजें इंग्लिश में बोलने लग जाओ। आई टीच इंग्लिश, आई ट्यूटर पीपल फॉर इंग्लिश, बट उसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं पूरे दिन इंग्लिश में बड़बड़ बड़बड़ करती रहती हूँ। स्पोकन इंग्लिश का मतलब है Yes, कि ma'am. आपकी वोकैबुलरी भी एनहांस हो जाए। अब अगर देखो आप ऐसा बोलते हो Yes. जाके, ये तो सब कुछ आप बोल ही सकते हो ना कि कुछ खाने का मिलता है इधर या कुछ लोकल खाना मिलता है। अगर आप उसको थोड़ा सा इनहांस कर सकते हो और बोल सकते हो कि लोकल क्विजीन है या लोकल डिशेस क्या क्या है, तो इट्स गुड ना। अगर आप लेवल अप करके या एक एफिशिएंट मैनर में किसी से कॉन्वर्जेशन कर पा रहे हो तो इट्स गुड, राइट? Yes, ma'am. ठीक है, अब हमने देखो प्लेसेस पूछ लिया, हमने क्विजीन पूछ लिया। नाउ लास्टली हम लोग क्या पूछ सकते हैं कि can you please tell us what is which are the famous places where I can shop from? कुछ तो खरीदोगे ना, ऐसे तो खाली हाथ आओगे नहीं देहरादून से, है ना? मार्केट नहीं गए थे आप? Yes, मैम गए थे। गए थे, पलटन बाजार गए थे, नो मैम। घंटाघर गए थे।
कोई बात नहीं, लोकल मार्केट्स है कुछ जिनके मैं नाम ले रही थी। तो देखो हम टूरिस्ट गाइड से जितने भी जो भी हमने ये करे, जो भी कॉन्वर्जेशन करा, उसका मैं एक बार समरी दे देती हूँ। ये तो हमने पूछ लिया कि लास्टली कैन यू प्लीज टेल अस व्हाट आर द गुड प्लेसेस टू शॉप और कैन यू टेल अस अबाउट द लोकल मार्केट्स। ठीक है, और हम लोग इतना लोकल वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, हम रचिता इतना लोकल वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं। नीचे जीआईसी लखबाग, हाँ जी, क्यों बातें हो रही है इतनी, एक्टिविटी कर रहे हो, क्या कर रहे हो। रचिता आप बैठ जाओ, अभी मैं सिर्फ समरी बताऊंगी। थैंक यू सो मच Thank you, रचिता, ma'am. थैंक यू सो मच बच्चे। Thank you, ma'am. जीआईसी लखीबाग, मैम गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बच्चे, क्या चल रहा है क्लास में। मैम एक्टिविटी चल रही थी। एक्टिविटी चल रही थी, मेरे को बताया ना जरा एक्टिविटी क्या की आपने। कुछ एक स्टेटमेंट बोल के दिखाओ मुझे जो आप टूरिस्ट गाइड से पूछोगे। What is the price this brush? 20 rupees What is- and 5 rupees discount. I want 2 cakes of Lux soap. How much? 20 rupees. Why 20 rupees? Lux soap is 10 rupees a cake. Look, it is printed here. All right, pay 15 rupees. What also do you want? Leave it. I don't need it. Thank you. Thank you, ma'am. बच्चे आपका नाम क्या है। Nancy. नैन्सी, खुशी। और दूसरे का खुशी। क्लैप फॉर नैन्सी एंड खुशी एवरीवन। नैन्सी, खुशी, वेरी गुड, आपने सेल्समैन वाला एक्टिविटी करा। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. बट ना बच्चे, सेल्समैन वाला एक्टिविटी तो आपने किया, बट हम एक बार ना रिव्यू कर लेते हैं। आपने जो एक लाइन बोली थी व्हाट एल्स वाली, मैं तब तक टूरिस्ट गाइड वाला जो एक्टिविटी है उसकी समरी लिख रही हूँ और कीवर्ड्स लिख रही हूँ। जिसे नोट नहीं करे वो नोट कर लो, ठीक है। हाँ, वो जो व्हाट एल्स वाला है नैन्सी, एक बार वो वर्ड बोलो मुझे। आप मुझे ना वो जो आपने स्टेटमेंट बोला है ना, एक उसमें स्टेटमेंट है व्हाट एल्स डू यू नीड, आपने क्या लिखा है वहां पे, एक बार मुझे बताओ। Ma'am, leave it. I don't need it. लीव इट, आई डोंट नीड इट, उसके पहले क्या लिखा है। Buy 20 rupees. Lux soap is 10 rupees a cake. Look, it is printed here. ओके तो इसको हम ना ऐसे नहीं बोलेंगे वाई 20 रुपीज, उसको हम बोलेंगे कि वाई आर यू सेलिंग इट इन 20 रुपीज व्हेन द लेबल सेज इट इज ऑफ 15 रुपीज। ठीक है, Okay, ma'am. ओके, हिस्टोरिकल प्ले। और क्या लिखा था उसके बाद आपने। उसके बाद भी कुछ लिखा था ना। Ma'am, leave it. I don't need it. Thank you, ma'am. इतना ही लिखा था हमने। ओके ओके, ऑल राइट, गुड। आप उसको बोलना कि इट्स ओके, आई डोंट वांट इट एनी मोर, थैंक यू। ठीक है, और इट्स वेरी गुड एक्चुअली नैन्सी कि आपने ना जो लास्ट में हम लोग थैंक यू बोलते हैं वो भी ऐड करा है, इट्स वेरी गुड। और अभी मुझे नैन्सी एक बात बताओ, हम लोग टूरिस्ट गाइड वाला एक्टिविटी कर रहे थे, तो टूरिस्ट गाइड वाले एक्टिविटी में हमने सारा कुछ मतलब ना पूछ लिया था कि इफ यू कैन हेल्प मी एक्सप्लोर द प्लेसेस, आई एम इंटरेस्टेड इन विजिटिंग हिस्टोरिकल प्लेसेस और आई एम इंटरेस्टेड इन टेस्टिंग द लोकल फूड, और कैन यू टेल मी व्हाट प्लेसेस आर गुड फॉर शॉपिंग। उसके बाद अगर हम खत्म करेंगे कॉन्वर्जेशन तो हम क्या बोलेंगे टूरिस्ट गाइड को या फिर जिस इंसान से हम बात करें उसको। मैंने फर्स्ट डे पढ़ाया था ना। Thank you. हाँ, थैंक यू। Thank you so much. हाँ, थैंक यू, और हम बोलेंगे थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन यू प्रोवाइडेड, या फिर थैंक यू आपने जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया। विल यूज द वर्ड इंफॉर्मेशन
एंड हम लोग एक और चीज यूज करेंगे, ये सब लोग नोट कर लो, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, और सेकेंड वर्ड विल यूज इज रिकमेंडेशन। नोट कर लो ये वर्ड, और नैन्सी आप ही बैठ जाओ, आप नोट कर लो। recommendations। किसको पता है रिकमेंडेशन क्या होता है? हैंड रेस करो, स्क्रीन के थ्रू करना। GIC देवप्रिया। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बच्चे, आपको पता है रिकमेंडेशन का मतलब क्या है? मैम नहीं तो क्यों लिखा हैंड रेस, क्यों क्या था, पूछने के लिए? अच्छा नहीं पता, अच्छा ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। recommendations इज अ न्यू वर्ड। लास्ट में हम लोग टूरिस्ट गाइड को बोल सकते हैं कि थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन यू प्रोवाइडेड, और थैंक यू फॉर योर recommendations। recommendations क्या होती हैं? आपने उनसे हिस्टोरिकल प्लेसेस के, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स या ये सब जब चीजें आपने उनसे पूछी हैं, तो वो आपको बताएंगे भी, है ना, कि आपको अगर लोकल कुजीन ट्राई करना है तो आप इधर चले जाओ या उधर चले जाओ। तो मतलब वो इंसान आपको वो सारी चीजों के बारे में या उन सारी जगहों के बारे में बता रहा है जो उनके हिसाब से आपको पसंद आएंगी, या फिर जो उनके हिसाब से उनको लगता है कि आपको ट्राई करनी चाहिए। तो मतलब जैसे अगर हिस्टोरिकल प्लेस, वो आपको बता दें कि आप बुद्धा टेम्पल चले जाओ या आप पलटन बाजार चले जाओ, तो मतलब कि वो उनकी रेकमेंडेड जगहें हैं। रेकमेंडेड मतलब कि वो बोल रहे हैं कि ये जगहें उनके हिसाब से अच्छी हैं और ये सब यहाँ आपको आना चाहिए, यहाँ आपको जाना चाहिए। जैसे अगर आपको लखीबाग, GIC लखीबाग, GIC लखीबाग, माइक ले लो फटाफट से, फिर हम सेशन एंड करते हैं थोड़ी देर में, 5 मिनट में सेशन एंड करेंगे। यस मैम। आपका नाम क्या है? नैन्सी, ओके, अच्छा नैन्सी, अच्छा नैन्सी आप मुझे एक बात बताओ, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? देहरादून, ओके, और आपके आसपास ना घूमने वाली जगह कौन सी है जो आपको लगता है कि अच्छी है? मैम मसूरी, हरिद्वार, मसूरी, हरिद्वार, ठीक है, सहस्त्रधारा। ओके, मसूरी, हरिद्वार। तो अगर नैन्सी मुझे बोल रही है कि मसूरी और हरिद्वार अच्छी जगहें हैं, मसूरी, हरिद्वार, सहस्त्रधारा अच्छी जगहें हैं और यहाँ मुझे जाना चाहिए, तो इसका मतलब है कि उसने मुझे वो जगह रेकमेंड करी है, मतलब ये उसकी रेकमेंडेशंस हैं। अब समझ आया? हैंड रेस करो, समझ आया तो। नैन्सी आपको समझ आया? ओके, ऑल राइट। चलो अब ये सेशन एंड करते हैं। आज हमने टूरिस्ट का करा, सेल्समैन का करा, अब हम ये सेशन एंड करेंगे। और एक और चीज, मैं आपको वर्ड ऑफ द डे दे रही हूँ, ठीक है? हम रोज एक वर्ड ऑफ द डे लेंगे और उस पे आपको वर्कशीट मिल जाएगा, मैं वर्कशीट प्रोवाइड करा दूंगी। कल मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए किसी का कि वर्कशीट नहीं मिली थी, एब्सेंट, प्रेजेंट थे। अगर एब्सेंट भी थे तो क्लास में जो जो बच्चे एब्सेंट है क्लास में, तो उनको शेयर कर देना ये वर्कशीट और उनको बता देना कि वर्कशीट करके लानी है, बातें मत करो। तो आज का वर्ड ऑफ द डे है इसको नोट कर लो, वर्कशीट पे इससे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। वर्ड ऑफ द डे, रेकमेंडेशन। रेकमेंडेशन वर्ड ऑफ द डे है, इस पे आपको इसका मीनिंग लिख के लाना है और इसके सेंटेंस फॉर्म करके लाने हैं, ठीक है? रेकमेंडेशन या फिर रेकमेंड।
इसको फटाफट नोट कर लो, सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे आज। रिकमेंडेशन या रेकमेंड आपका आज वर्ड ऑफ द डे है। इस पे आपको सेंटेंस नोट करके, इसका मीनिंग नोट करके लाना है और इस पे सेंटेंस फॉर्म करके लाने हैं, एटलीस्ट 2 सेंटेंसेस फॉर्म करके लाने हैं, ठीक है? कल मैं पूछूंगी। अब जिसने जिसने ये नोट कर लिया है उसको वो चैट बॉक्स पे यस लिख दो और उसके बाद हम सेशन एंड करेंगे। चैट बॉक्स पे वो लिख दो, यस लिख दो, कोई भी बच्चा उठ के जिसने नोट कर लिया है। रिकमेंडेशन या फिर रेकमेंड इज योर वर्ड ऑफ द डे, ठीक है? इस पे मीनिंग लिख के लाना है और 2 सेंटेंस लिख के लाने। 2 सेंटेंस तो हमने अभी कर लिए थे, जो मुझे नैन्सी ने रेकमेंड करा था। नैन्सी रेकमेंडेड मी दीज प्लेसेस और आई रेकमेंड यू प्रैक्टिस इंग्लिश, ठीक है? ऐसे ऐसे करके 2 सेंटेंसेस, हर एक बच्चा 2 सेंटेंसेस ईच लिख के लाएगा। यस लिख दो, सेशन एंड करेंगे उसके बाद हम। बच्चे हैंड रेस तो मुझे ना 2 ही स्कूल के दिख रहे हैं, बाकी आप चैट बॉक्स पे हैंड रेस कर दो या चैट बॉक्स पे यस लिख दो या फिर हैंड रेस कर दो, ठीक है? और वर्कशीट मैं प्रोवाइड कर दूंगी, उसमें एक्टिविटीज है वो करनी है और ये जो वर्ड ऑफ द डे है इस पे सेंटेंस फॉर्म करने हैं। चैट बॉक्स पे लिख दो सारे बच्चे और उसके बाद छुट्टी, और कल वर्कशीट करके लाना सारे। और एक और चीज, आप लोगों के पास ना जिन जिन के पास ऐप है, जिन जिन को ऐप प्रोवाइड हुआ है, हाय, जिन जिन लोगों को ऐप प्रोवाइड हुआ है वो ऐप में ना ये सारे चैप्टर्स हैं जो हम स्कूल में करते हैं, यहाँ पे करते हैं सेशंस में, तो ऐप के थ्रू वो सारी चीजें, वो सारे चैप्टर्स अपने कवर करते रहना क्लास में, घर जाके, ठीक है? जिन जिन बच्चों के पास ऐप है एक बारी हैंड रेस करना, ऐप किस किस के पास है? आपके पास ऐप है? हाय कर रहे हो या बस ऐप है? तो ऐप पे जाके और सब लोग अपने जो चैप्टर्स हैं उनको कवर करेंगे, ठीक है? हैंड रेस करो, सबको समझ आया और सबने अपना वर्ड ऑफ द डे लिख लिया? ओके, वेरी गुड। आज की छुट्टी, अब हम मिलेंगे कल। बाय बाय।